हेटेरोसाइक्लिक वाला जो पेपर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट थी नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो कल से आगे अपन लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए यहाँ से कल देखिए अपन लोगों ने यहाँ तक कर लिया था इसको। ये यहाँ पे हेटेरोएटम और ये प्रीफिक्स यूज किए गए थे। हेटेरोएटम के लिए ऑक्सीजन को लिए ऑक्जा, नाइट्रोजन के लिए एजा और सल्फर के लिए थाया, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फो। और ये रिंग साइज और ये सैचुरेटेड के लिए ANE। 3 मेंबर रिंग के लिए IR लगाते थे। 4 के लिए ET, 5 के लिए OL, 6 के लिए IN, 7 के लिए EP, 8 के लिए OC और 9 के लिए ON और 10 के लिए EC। और इस सैचुरेटेड के लिए ANE सब में यूज किया गया है। अनसैचुरेटेड के लिए वही 3 के लिए तो IR ही लगाएंगे सब प्रीफिक्स तो। और अनसैचुरेटेड के लिए 3 मेंबर्ड में तो आ जाएगा INE। फिर 4, 5 और 6 के लिए IN तो बीच में से हट जाएगा और E आ जाएगा। फिर 7 मेंबर्ड के लिए INE यहाँ तक। 10 मेंबर्ड के लिए INE। सिर्फ ये 3 चेंज हुए हैं, 4, 5 और 6 वाली। फिर सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम रिंग जो 3 के लिए वही IR, 4 के लिए ET और 5 के लिए OL। ये प्रीफिक्स यूज किए गए हैं। फिर इसके अंदर ID, INE, फिर इसके इन तीनों के अंदर ID, INE। बस ये 3 चेंज हुए हैं। अनसैचुरेटेड के लिए INE और सैचुरेटेड के लिए ANE। अब ऐसी रिंग जो मोर देन 1 हेटेरोएटम रखती है वो 2 or more similar atoms contains in a ring are indicated by the prefix di, tri or etc। तो ये देखिए ये 6 मेंबर रिंग दी हुई है। इसके अंदर ये 3 नाइट्रोजन एटम लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है। तो 1, 3, 5 3 के लिए आ जाएगा ट्राई और नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा। और ये देखिए और अनसैचुरेटेड रिंग के लिए IN यूज करते हैं। तो 1, 3, 5 ट्राई एजा IN। और फिर इसके अंदर ये 1 पे, ये 2, ये 3, 4, 5। तो 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है। तो 1, 2, 4 3 के लिए ट्राई, नाइट्रोजन के लिए एजो और 5 मेंबर रिंग के लिए ये OL। और अनसैचुरेटेड के अंदर 5 मेंबर रिंग के अंदर ये IN ना लगा करके ओनली फॉर E यूज कर रहे थे। तो नीचे देखिए यही है ट्राई एजो और फिर ये E। If more than one heteroatom occur in the ring, then the heterocyclic is named by coming the appropriate prefix with the ending in label इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रीफिक्स। सब इनका ऑर्डर है सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन। अब ये डिफरेंट हेटेरोएटम वाली रिंग दी हुई है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी यूज किया गया है और नाइट्रोजन भी। मोर देन 1 हेटेरोएटम वाली रिंग्स तो जिनके अंदर एक से ज़्यादा हेटेरोएटम यूज किए जाते हैं वो रिंग देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ये इनकी नेमिंग किस ऑर्डर में करनी है। तो ये हाईएस्ट में तो ये दिया गया है। तो इधर तो हाईएस्ट वाले आ गए और ये लोवेस्ट वाले। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर ऐसे चलेगा। फिर इधर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर ऐसे चलेगा। फिर कार्बन को, फिर बोरॉन को। अब ये ऊपर रिंग की नेमिंग देखिए। सबसे पहले इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन को दी है तो
ऑक्सीजन को बोलते हैं ओक्जा, ओअक्स, ओअक्स यूज करेंगे, ओअक्स ए ओक्जा। तो इसका ओअक्स यूज करेंगे, ए यूज नहीं करेंगे। नाइट्रोजन के लिए एजा, तो नाइट्रोजन का ए जेड ए, ये लास्ट वाला ए यूज नहीं करेंगे, ए जेड यूज करेंगे। फिर 3 मेंबर्ड के लिए आई आर, फिर अनसैचुरेटेड के लिए आई डी आई एन यूज करते हैं। फिर इस 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले 2 हेटेरोटम है, नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसकी सबसे पहले नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले सल्फर आया है, फिर नाइट्रोजन आया है। तो पहले सल्फर को 1 नंबर देंगे, तो 1 और ये 2 ये 3 पे नाइट्रोजन है तो 1 3। फिर सल्फर के लिए थाया, तो थाया। और 5 मेंबर्ड के लिए सल्फर के लिए थाया और नाइट्रोजन के लिए ए जेड, तो THIA थाया। तो ये लास्ट वाला ए यूज नहीं करेंगे, THIA। और नाइट्रोजन के लिए AZA, तो ये लास्ट वाला ए यूज नहीं करेंगे, AZ यूज करेंगे, THI फिर AZ। 5 मेंबर्ड के लिए OL। और फिर अनसैचुरेटेड अंदर रिंग के अंदर IN ना लगा करके 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर E यूज किया जाता है, तो ये 1,3 थायोजोल। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले ये 3 हेटेरोटम है इसके अंदर, तो सल्फर नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसके अंदर सबसे पहले नेमिंग शुरू कहाँ से करेंगे, तो ये सल्फर हाईएस्ट में है, तो यहाँ से सबसे पहले सल्फर को 1 नंबर, फिर इधर 2, फिर 1 2 3 और 4। तो सल्फर को 1 दिया तो 1, फिर 4 के ऊपर सल्फर, फिर 2 के ऊपर नाइट्रोजन। तो सल्फर को पहले नंबरिंग देंगे, तो 1 4 2। फिर सल्फर के लिए सल्फर 2 है, तो सल्फर के लिए डाई यूज करेंगे, डाई। फिर सल्फर के लिए थाया यूज करते हैं प्रीफिक्स, तो थाया। फिर नाइट्रोजन के लिए AZ। और अनसैचुरेटेड रिंग के लिए IN यूज करते हैं, तो ये 1 4 2 2 सल्फर के लिए डाई हो गया। और फिर सल्फर को बोलते हैं थाया, तो थाया। फिर नाइट्रोजन के लिए एजा, तो इसका AZ यूज करेंगे। तो अनसैचुरेटेड के लिए IN प्रीफिक्स लगाते हैं। और इसके अंदर देखिए अब 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग है। इसके अंदर 2 हेटेरोटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले नंबरिंग किसको करेंगे, तो ऑक्सीजन हाईएस्ट पे है, तो नंबरिंग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से ही। 1 पे ऑक्सीजन हो गया और 4 पे नाइट्रोजन हो गया, तो 1 4 ऑक्सीजन के लिए ओक्जा, फिर नाइट्रोजन के लिए एजा। तो ये OX A, तो लास्ट वाला ए यूज नहीं करेंगे, OX यूज करेंगे। और नाइट्रोजन के लिए AZA, तो लास्ट वाला ए यूज नहीं करेंगे, AZD यूज करेंगे। तो OX, फिर नाइट्रोजन के लिए AZ। फिर अनसैचुरेटेड रिंग के लिए IN प्रीफिक्स वो लगाते हैं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 4 और ये 5। तो 3 पे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो 3 क्लोरो। 5 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 5 मिथाइल। फिर इसके अंदर नंबरिंग देखिए, सब हाईएस्ट में ऑक्सीजन है, तो 1 पे 1 नंबरिंग दी ऑक्सीजन को। फिर नाइट्रोजन, तो 2 दिया नाइट्रोजन को, तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल। फिर 1 2 और 4 नाइट्रोजन के लिए ऑक्जो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्जो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्जा। 1 पे ऑक्सीजन है, 2 पे नाइट्रोजन, 4 पे नाइट्रोजन, तो 1 2 4। ऑक्सीजन को पहले नंबरिंग करेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए पहले ऑक्जो। फिर 2 नाइट्रोजन 2 है, तो पहले डाई। फिर नाइट्रोजन के लिए AZA यूज करते हैं, तो AZD यूज करेंगे इसका, तो AZ। फिर 5 मेंबर रिंग के लिए OL यूज करते हैं, OL प्रीफिक्स। और 5 मेंबर के अंदर IN ना लगा करके सिर्फ ये लास्ट वाला E लेते हैं, तो ये E हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टी ऑफ हेटेरोएटम ऑफ नंबरिंग पर्पज, तो इधर तो हाईएस्ट और इधर लोवेस्ट।
तो सबसे पहले नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन को सबसे हाईएस्ट पे रखेंगे, फिर सल्फर, फिर सिलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर कार्बन, फिर बोरोन। सबसे लोवेस्ट बोरोन आ जाएगा। The ring is numbered from the atom preference in such a way so to give the smallest possible number to the other heteroatom atoms in the ring. As a result in the position of the substituent play no part in the determining how the ring is numbered in such compounds. तो एक हेटेरोएटम रिंग है, इसके अंदर 2 हेटेरोएटम यूज किए गए हैं, सल्फर और नाइट्रोजन। 5 मेंबर्ड रिंग है। तो इसके अंदर नंबरिंग के अंदर देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन और सल्फर में से सल्फर को पहले नंबरिंग करेंगे। और 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो 1 2 3 4 5। तो 4 पे मिथाइल ग्रुप, तो पहले सबसे पहले 4 मिथाइल। फिर 1 पे सल्फर, तो 1 और 3 पे नाइट्रोजन, तो 1 3। फिर सल्फर के लिए थाया यूज करते हैं, तो थाया THIA ऐसे आता है। तो ये लास्ट वाला ए यूज नहीं करेंगे, THI यहीं तक। फिर AZI के लिए AZA, तो ये लास्ट वाला ए यूज नहीं करेंगे, AZD यूज करेंगे, तो AZ। फिर 5 मेंबर्ड रिंग के लिए OL आता है, तो OL लगा दिया। और फिर 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड के लिए IN आता है, तो ये लास्ट वाला E यूज करते हैं, IN यूज नहीं करते हैं इसके अंदर। अब कॉमन नेम सेकंड है, कॉमन नेम्स। There are a large number of important ring systems which are named widely known with their known systematic और common names। अब कुछ हेटेरोएटम्स रिंग दी हुई है, उनके कॉमन नेम्स देखिए। देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन इसके साथ हेटेरोएटम जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे फ्यूरोन। सल्फर जुड़ा हुआ हो तो थायोफिन। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसको बोलेंगे पाइरोल। ये है प्रीडिन। और ये है पायरेडाइएजिन। ये है इंडोल। ये है क्विनोलिन। और ये है आइसोक्विनोलिन। और ये है क्यूमोरिन। और ये है अपना पायरेडिन और 1,4 डाईहाइड्रोपायरेडिन। अब 1,4 डाईहाइड्रोपायरेडिन, इसका नाम देखिए कैसे। यहाँ नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे तो है ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप, 2 3 4 5 6। ये 2,3 डाईहाइड्रोपायरेडिन। ये 2 पे और 3 पे डबल बॉन्ड जुड़े हुए, तो डाईहाइड्रोपायरेडिन ये पिरिडिन रिंग है। और इसके अंदर 1 पर और 4 पे ये डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडिन। Such compounds are defined by the prefix by quadrate etc. according to the number of systems and the bonding is indicated as follows। तो ये कुछ हेटेरोएटम्स वाली रिंग दी गई है। तो ये तो है अपना पिरिडीन, ये है बेंजीन। और ये जुड़े हुए हैं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन से, तो 1, फिर ये 2 हो गया। और फिर इधर भी नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, 1 2। तो 2 डैश, फिर ये रिंग पूरी हो गई पायरेडिन, 2 डैश पायरेडिन। फिर इसके अंदर देखिए ये
थायोफिन वाली रिंग, ये भी थायोफिन और ये भी थायोफिन। अब ये अटैच्ड है, ये है 2 से और ये 2 डैश है, तो 2 2 डैश, ये है 3 और ये 4, तो ये है 4 से और ये है 3 से, तो 4 डैश 3 डबल डैश टेट्रा थायोफिन, ट्राई थायोफिन, 3 थायोफिन रिंग है तो ट्राई थायोफिन। नेमिंग हेटेरोसाइक्लिक विद फ्यूज्ड रिंग, When name such compounds, the ring side of the heterocyclic ring is labeled by the letters A, B, C, etc. starting from the atoms numbered 1. Therefore, side A being between atoms A and 2, side B between atoms 2 and 3, and so on as shown below for pyridine. अब एक pyridine ring दी हुई है नीचे, तो इसके अंदर बताया हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 और 2 जो बॉन्ड है उसके बीच है ए, फिर 2 और 3 के बीच है बी, तो इसके अंदर देखिए ये 2 एंड 1 एंड 2 के बीच है बी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, 1 और 2 के बीच बी, फिर 2 और 3 के बीच सी, 3 और 4 के बीच है डी, 4 और 5 के बीच है ई, 5 और 6 के बीच है एफ। तो ये थ्योरी के अंदर यही लिखा हुआ है। इसके अंदर द नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज चूजन एज द parent compound and the name of the fused ring is attached as a prefix. Then prefix in such names has the ending O, that is benzo, naphtho and so on. तो ये देखिए, ये तो है अपनी बेंजीन रिंग, ये देखिए ये अपनी है बेंजीन रिंग, ये वाली, और ऑक्सीजन जिस रिंग के साथ लगा उसको बोलते हैं फ्यूरोन। ऊपर देखा था बेंजो फ्यूरोन। अब ये बेंजीन रिंग, और नाइट्रोजन जिसके साथ लगा हुआ उसको बोलते हैं पायरिडीन। अब ये वापस बेंजीन रिंग, और ये है थायोफिन, तो बेंजो थायोफिन हो गया। और ये वापस बेंजीन रिंग है, और ये इसके साथ सल्फर जुड़ा हुआ, ये हो गई थायोफिन अपनी। In a heterocyclic ring, other things being equal, numbering preferably commons at a saturated rather than at an unsaturated heteroatom. अब इन हेटेरोएटम्स रिंग की नंबरिंग देखिए, ये यहाँ से नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5, तो 3 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप, तो 3 इथाइल। 5 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल, फिर 5 मिथाइल, फिर इनको उठा देंगे तो ये पूरी रिंग क्या हो गई, पायरेजोल, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल पायरेजोल। अब इसके अंदर देखिए 1 पे तो जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल इंडाजोल, 1 मिथाइल एंडाजोल। अब ये हैंडलिंग द एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम, मतलब जो रिंग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम रखती है, जो हेटेरोएटम वाली रिंग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम रखती है, वो नीचे देखिए। हेटेरोसाइक्लिक विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी अरेंज्ड इन मोर देन वे, तो ये डबल बॉन्ड्स है इसके अंदर 2 पे और 4 पे, 1 2 3 और 4, 1 और 4 पे इसके अंदर डबल बॉन्ड दिए हुए हैं। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड का है 2 पे और 5 पे, तो हाँ यहाँ से देखिए ऑक्सीजन से 1 2 3 4 5 6, तो
यहाँ 2 पे और 5 पे डबल बॉन्ड है। अब ये पाइरोल्स रिंग है, इसके अंदर 2 पे और 4 पे नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, 2 पे और 4 पे। और इसके अंदर ये हाइड्रोजन एटम्स, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम्स रखने वाली ये रिंग है। दिस इज ए स्पेशल प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम आइसोमराइज in the position of the double bonds, which is sometimes referred as extra hydrogen atom, and this can be addressed by simply adding the prefix that indicates the number of the ring atoms that possess the hydrogen using like capital 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen atom, etc. The numerals indicate the position of these atoms having the etc hydrogen atoms. अब इसके अंदर देखिए 1 और 2, इसके अंदर 2 पर हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और ये है पायरॉन। फिर इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 1 2 4 हाइड्रोजन पायरॉन। इसके अंदर एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो 1 हाइड्रोजन पायरोल। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन तो ये है और एक हाइड्रोजन या नाइट्रोजन पे तो 3 हाइड्रोजन पायरोल। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन पायरोल और इसके अंदर 4 मिथाइल, 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाओ तो 4 मिथाइल 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सोलेट। अब इसके अंदर 2 पे मिथाइल ग्रुप लगाओ 2 मिथाइल, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे या नहीं है 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऑक्सोलेट। The replacement nomenclature. The replacement nomenclature, the heterocyclic name is composed the carbocyclic names and a prefix that the hetero atoms thus aza, oxo and thio as prefix for a nitrogen ring atom, as oxygen ring atom and sulfur ring atom respectively. Notice that heterocyclic rings are numbered so that the heteroatom has the lowest possible number. अब ये देखिए 3 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए AZ, 3 मेंबर्ड के लिए IR, अनसैचुरेटेड रिंग है तो इसके लिए IDINE यूज करेंगे। अब वहीं 4 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर नाइट्रोजन हेटेरोएटम लगा हुआ है तो नाइट्रोजन के लिए AZ, लास्ट वाला A यूज नहीं करेंगे। फिर 4 मेंबर्ड रिंग के लिए ET यूज करते हैं, ET प्रीफिक्स यूज करते हैं और अनसैचुरेटेड के लिए INE। अब इसके अंदर यहाँ से नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसके अंदर 2 पे तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मिथाइल। नाइट्रोजन के लिए एजा यूज करते हैं तो AZ, लास्ट वाला A यूज नहीं करेंगे AZ। और 5 मेंबर्ड के लिए OL यूज करते हैं तो OL, और अनसैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम हो तो उसके लिए IDIN यूज करते हैं तो ये IDIN। अब नीचे 2 पे इसके अंदर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 मिथाइल, 6 मेंबर के लिए 6 मेंबर रिंग के लिए ऊपर देखिए एक बार,
6 मेंबर रिंग के लिए IN यूज करते हैं। तो ये तो 2 पे तो मिथाइल ग्रुप हो गया। नाइट्रोजन के लिए एजा हो गया। और ये रिंग है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गई है। फिर इसके अंदर ये N, फिर ये इथाइल ग्रुप, तो N इथाइल। नाइट्रोजन के लिए एजा यूज करते हैं, एजा। फिर ये साइक्लिक रिंग है तो साइक्लोपेंटेनेन। अब ये 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर ऑक्सीजन हेटेरोएटम है तो ऑक्सीजन के लिए OX ए ऑक्सा यूज करते हैं, तो ये स्टार्टिंग 2 डिजिट ही लेंगे OX। फिर 3 के लिए IR यूज करते हैं तो ये IR। फिर अनसेचुरेटेड के लिए ANE यूज करते हैं तो ये ANE, OX IR ANE। फिर ये 4 मेंबर्ड है तो 4 में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा। 4 मेंबर्ड के लिए ET यूज करते हैं तो ये OX, फिर ये ET आ गया। और फिर सैचुरेटेड रिंग के लिए AN यूज करते हैं तो ये ANE। फिर 5 मेंबर रिंग के अंदर टेट्रा थायोहाइड्रोफ्यूरेन। और ये फिर सल्फर है। सल्फर इसके अंदर हेटेरोएटम है तो सल्फर के लिए थाया यूज करते हैं, थाया। फिर 3 मेंबर रिंग है तो 3 मेंबर रिंग के लिए IR यूज करते हैं और TH लास्ट वाला डिजिट यूज नहीं करेंगे, प्लस IR 3 मेंबर के रिंग के लिए। और सैचुरेटेड के लिए ANE यूज करते हैं, तो इसको यहाँ ऐड कर दिया गया, THIR ANE। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।